dear church. Greeting in the name of our Lord Jesus Christ. First, we give thanks to our Almighty God for this wonderful day. आप सबों का वेलकम करना मांगते हैं आज की शाम आराधना में कि आप हमारी खुशी में शरीक हुए। आज की शाम खास इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से एबीसी हल्द्वानी ने 4 साल कंप्लीट किए हैं। कोई भी कलीसिया किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की जाती है। उसने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जहां अधलों के फाटक गालिब नहीं होंगे। इन 4 साल में प्रभु के अद्भुत कामों को आपने इस कलीसिया में होते हुए देखा है। इन सब के आप गवाह हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, आपका सहयोग और प्रार्थनाओं की वजह से कलीसिया ने बहुत उन्नति की है। इसलिए परमेश्वर का और कलीसिया की हर एक सदस्य का धन्यवाद करते हैं। आइए सुने चर्च के यूथ की तरफ से एक गीत और इसके बाद प्रभु के दासों द्वारा जो चर्च को ग्रीटिंग्स भेजी गई हैं वो सुनेंगे। God bless you all. हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन खुदा का शुक्र हो आज के इस बहुत अच्छे मौके के लिए। जैसा मुझे पता लगा कि असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च हल्द्वानी काठगोदाम अपनी 4थी वर्षगांठ मना रहा है। मैं दिल से खुदा की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ और ये जानता हूँ कि पास्टर राजीव सक्सेना ने, उनके परिवार ने बड़ी मेहनत की है और आसमान के खुदा ने उनकी मेहनत पर बरकत दी है। इसलिए बड़ी खुशी के साथ में मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे फैमिली की तरफ से, असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च बरेली जोन की तरफ से पास्टर राजीव सक्सेना को, पास्टर इयन को और पास्टर विकी लाल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और खुदावंद के कलाम से कहना चाहता हूं कि खुदावंद ने हमें याद रखा है और वो हमें बरकत देगा।
मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बढ़ाए और आपके बच्चों पर उसका हाथ बना रहे, बहुत से आत्मिक संतानों की उत्पत्ति करने के लिए खुदावंद असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च काठगोदाम हल्द्वानी को इस्तेमाल करे और खुदा के पाक रूह का ताजा मसा हमेशा पास्टर राजीव सक्सेना और उनकी टीम के ऊपर बना रहे। खुदावंद बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। राजीव भैया, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरकाबाद की तरफ से, मेरी तरफ से, स्वाति की तरफ से, बच्चों की तरफ से चर्च की सालगिरह आपको, आपके परिवार को, कलीसिया को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और प्रभु के वचन में लिखा है फिलिपियों 1:6 में कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है जिसने हम में अच्छे काम की शुरुआत की है, वो उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि जिस योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके परिवार को हल्द्वानी लेकर गए हैं, वो योजना परमेश्वर की सफल हो और हल्द्वानी शहर में जहां पर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर आपके परिवार को इस्तेमाल करे, आशीष दे और हर साल पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया में दिखाई पड़े ताकि प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य बढ़े। एक बार फिर से हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों ढेर मुबारकबाद चर्च कलीसिया की। खुदावन आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार को इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज अच्छे दिन के लिए कि आसमान के खुदा ने अपनी बरकत से भरा है, अपनी सलामती में हमें रखा है। हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत आनंदित और बहुत खुश हूँ कि आसमान के खुदा ने असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च हल्द्वानी को अपनी बड़ी बरकत से भरा है और इन 4 सालों में जो अद्भुत काम हल्द्वानी शहर में किए हैं खुदा के खादिम के ज़रिए से खुदा ने, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ पास्टर राजीव सक्सेना, उनकी परिवार, उनकी कलीसिया को, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शाहजहाँपुर की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आसमान का खुदा आपको बहुत आशीष दे, खूब बढ़ाए। और कलाम से एक आशीष की बात बोलना मांगता हूँ। हगाई उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आसमान का खुदा अपनी महिमा को अपने भवन में भरता है, अपनी जलाल से भरता है और मैं विश्वास करता हूँ कि एबीसी हल्द्वानी को आसमान के खुदा ने जो महिमा दी है वो उसकी महिमा को वो फिर से बढ़ाने जा रहा है, बड़ा करने जा रहा है। जैसे आपने कलाम में सुना कि उसकी पहली महिमा जो है वो उसकी पिछली महिमा से बड़ी होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देना मांगता हूँ इस बात के लिए और मैं दुआ करता हूँ कि आसमान का खुदा असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च को खुदा खूब बढ़ाए, हल्द्वानी को खूब बढ़ाए, पास्टर राजीव सक्सेना, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को खूब बरकत दे और अपने जलाल से भरे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम अपने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए और महिमा देने के लिए आपस में इकट्ठे हुए और ये सुंदर समय प्रभु ने हमको दिया जब हम अपनी 4th एनिवर्सरी काठगोदाम की कलीसिया के लिए मना रहे हैं कि जब प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु की दया हुई कि प्रभु ने काठगोदाम में अपनी सेवा के लिए द्वार खोला, अपने खादिम को, राजीव भैया को परिवार समेत वहाँ भेजा। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और इन बीते दिनों में प्रभु ने हर एक पल हम सबको संभाला। मैं एक आयत के संग आप सबको ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। प्रभु का वचन हमें यशायाह 27:2 में इस तरीके से बताता है, उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता रहूँ और क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं दिन रात उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ये आशीष और बरकत मैं आपको देना चाहती हूँ, आप सब लोगों को, आपकी कलीसिया के लिए, आपके खादिम को, उनके परिवार के लिए और एक एक मेरा परिवार जो मेरे भाई बहन है उन सब के लिए मैं ये ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। Praise the Lord. Hello dear Mrs. and Pastor Rajesh Saxena ji, greetings and congratulations for choosing this Kumaon region as your ministry area and completing 4 years. We as family are so glad to be a part of this Assembly of Believers since last 1 year. Wonderful worship. Wonderful congregations. Wonderful youth fellowship. And a very wonderful big brother, co-worker and a pastor. As there was a prophecy last week by a preacher and he said that the Lord is going to extend your ministry territory wider. So we wish you all the best and assure you that we are with you in this mission. Congratulations.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के इस पावन दिन के लिए, जिसके अंदर में मैं मुबारकबाद दे सकूँ रेवरेंड राजवीर सक्सेना जी को, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च हल्द्वानी को, कि उन्होंने आज के दिन अपने 4 साल हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर में पूरे किए। तो मेरी तरफ से यानी पास्टर जेकब जूलियस मैसी और असेंबली ऑफ गॉड चर्च की तरफ से और हमारी कलीसिया की तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी कामना है कि खुदावंद आपको और आपकी कलीसिया को एक लीडर के रूप में ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। मैं वचन से एक बात बताकर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और ये आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण रहेगी। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसके अंदर में प्रेम का जिक्र किया गया है। वहाँ पर लिखा हुआ है भविष्यवाणियाँ हों तो मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो वो भी जाता रहेगा, और भाषाएं हों तो वो भी जाती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ है, वो है प्रेम, वो अटल रहता है। असेंबली ऑफ गॉड चर्च का और ABC चर्च का, इन दोनों का और इन दोनों पासवानों का, यानी कि मेरा और पास्टर जी का आपसी प्रेम बहुत ही घनिष्ठ है। हम एक दूसरे से हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा आशीष का कारण रहते हैं। हमारी कलीसियाएं आपस में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरती हैं। और वचन के अंदर में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमारा आपस में मिलना हमेशा से ही उत्साह का कारण रहा है। मेरी कामना है आज के इस मुबारक दिन के लिए, जबकि परमेश्वर ने 4 साल ABC कलीसिया को हल्द्वानी के अंदर में दिए हैं, आने वाले साल बहुत सारे साल परमेश्वर के जीवन में जोड़ा जाए और बहुत सारे लोगों के लिए छुड़ौती काम हो सके। और यीशु मसीह रेवरेंड राजवीर सक्सेना जी को, उनकी कलीसिया को, चर्च को बहुत ऐसा गॉड ब्लेस। थैंक यू डियर मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, आपकी इन आशीषों और शुभकामनाओं के लिए। परमेश्वर ने इस कलीसिया में पिछले 4 सालों में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं कुछ अच्छी गवाहियों को, और उसके बाद में हम सुनेंगे कलीसियों द्वारा भेजे गए कुछ प्रेम संदेशों को, और उसके बाद में हम पास्टर विक्की लाल के द्वारा आराधना में जाएंगे, ताकि जो कुछ भी हमारे जीवन में बीज बोया जाता है वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। Praise the Lord. We all wish you a very happy anniversary, church. मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद ने मेरे को जो ऐसी परिस्थितियों से निकाला है जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था, और दिन रात दारू और तमाम लड़ाई झगड़े, ऐसे कई चीज़ें मेरे बीच में और 24 घंटे मेरे साथ में रहा करती थी। ऐसे शैतानों ने मुझे घेर रखा था कि जिससे मेरा छुटकारा मिलना मुश्किल लगा था। मैं तो सोच रहा था कि प्रभु कि अब जब मैं कैसे मैं निकलूँगा इससे, तो मुझे प्रभु ने अपने दूतों के द्वारा जो मुझे निकाला है, और जो मेरी बुरी संगत थी वो भी मेरी ख़त्म हुई। परमेश्वर ने मुझ जैसे इंसान के लिए ऐसा बड़ा काम किया कि ताकि और तो कोई कर ही नहीं सकता था जीवन में। जो उन्होंने ऐसा मेरे जीवन में काम किया है कि मैं उसका ना तो बयान कर सकता हूँ, ना कुछ उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। कि परमेश्वर बाकी में सुधि लेने वाला है, हमारी सुधि ली उसने, मेरी सुधि ली, और मुझे स्वतंत्र किया उन चीज़ों से कि जिसमें मैं लिप्त था। और प्रेम करने वाला दयालु परमेश्वर है, और जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक जीऊँगा, प्रभु की आराधना करता रहूँगा, और मेरा परिवार भी उसी के अनुकूल चलेगा। और मैं कभी जीवन में किसी दूसरे को मूर्ति पूजा तो मैं करूँगा ही नहीं। मेरे जैसे और लोग भी होंगे, उनको भी प्रभु तू छुटा, उनके बंधन तोड़ दे। और मेरे भैया भाभी, भैया राजीव सक्सेना जी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। सबसे ज़्यादा वो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है कि इन सब चीज़ों को निकालने के लिए भाभी ने, भैया ने दिन रात एक करेंगे, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Praise the Lord.
My name is Manisha Shaw, and today I would like to share a testimony. And it was in the year 2019 that I was staying in a rented house in Haldwani, and during my summer break I had come to Nainital. And during that period only there was a robbery at my house, and when I went back I saw that everything was stolen at my place, and the whole house was scattered. And seeing the condition of my house, I was totally shattered. During that very period I was facing some major problems, major issues, personal issues, and both these problems made me very much heartbroken and depressed. And one night I could not sleep, and I was just praying to God that I need a church. And I just opened the Google, and there I saw ABC Church Haldwani, and I noted down the number of the church. And the next day I contacted the pastor, and the pastor they called me to ABC Church, and I started visiting church. And I got really blessed going to the church, because the very next year I could construct a house of my own, and my personal problems were also resolved. And I'm highly blessed going to the ABC Church, and I thank my pastor and his family and the congregation members. I really thank them, and thank you so much, and happy anniversary ABC Church Haldwani. Thank you. The Lord. चर्च विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। प्रभु हमारे चर्च को बहुत बढ़ाए, और इस शुभकामना के साथ मैं अपने चर्च को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। Praise the Lord. We are going to celebrate our 4th anniversary of our church. We are lucky to have ABC in my life, in our lives. और जब से ABC आया है, ABC में को हमने ज्वाइन किया है, हम बहुत आशीषित हुए हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत आशीषित हुई है। पहले तो हम परमेश्वर को सिर्फ जानते थे, अब जानते और मानते भी हैं, विश्वास करते हैं। हमें ये सिर्फ संभव हो पाया है कि हम ABC से जुड़े हैं, और परमेश्वर ने शायद ये चर्च हम ही लोगों के लिए, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही ये चर्च खुला है कि हम भटके हुओं को एक सही राह मिले, सही जगह और सही मंजिल मिले। और वी आर लकी टू हैव ABC इन आवर टाउन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे से हम लोग हमारा चर्च का 4th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने 4 साल हो गए, पता भी नहीं चला कि 4 साल कब बीत गए। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी ABC से, विश्वास करना, सब साथ में करना, मतलब यूनिटी हमारे चर्च में बहुत है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, जैसे गिटार हम बजाना सीख रहे हैं। यूथ में भी हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है वचन के बारे में। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मतलब किसी से मैं बोल नहीं पाती थी, माइक पे जाना तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कैसे क्या बोले। पर अब वर्शिप करवाते हैं हम लोग, वचन शेयर करते हैं माइक पे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है माइक से। हमको मतलब स्टेज पे जाने का जो डर था वो भी ख़त्म हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है अपनी लाइफ में। और परमेश्वर को सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी है, परमेश्वर को जाना है, उनकी बातों को फॉलो करना सीखा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये 4th ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने चर्च का। हैप्पी एनिवर्सरी चर्च। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी चर्च। Praise the Lord. We are wishing you a very happy anniversary, church. The Lord. Happy anniversary to you, church. We are feeling blessed on this occasion. I like worship time in the church. I like the sermon which is given by the pastor. It is being a great privilege to be the member of ABC Church. I thank God for this, and I wish Jesus may be glorified by ABC Church Haldwani. Praise the Lord. Praise the Lord. जैसे कि बाइबल कहती है, मैं तुमको अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुमको बुद्धि और ज्ञान से चराएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सुंदर से दिन मिला है और अभी तक संभाल के रखा है। And we wish you all and our church a very happy anniversary. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम इतनी सुंदर सी कलीसिया के लिए और इतने अच्छे आत्मिक माता पिता के लिए। और ना कि केवल वो आत्मिक रोटी देते हैं, वरन यीशु मसीह के स्वभाव, उसकी कोमलता से अवगत कराते हैं। जिस प्रकार से एक अच्छा चरवाहा अपनी हर एक भेड़ का ख्याल रखता है और उसकी एक भेड़ खो जाने पर भी वो 99 को छोड़ उसको तलाशता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक माता पिता अपने हर एक जन का ख्याल रखते हैं।
और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस सुंदर सी कलीसिया का हिस्सा हैं, जिसको हमने एक बहुत लंबे ब्रेक और बहुत प्रार्थना के बाद पाया है, और सच बताऊं तो जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद अपने भजन में इस तरह से लिखने लगा, कहने लगा, प्रभु हे यहोवा, हम क्या है और हमारा घराना क्या है। और कहने लगा कि तू हमें यहाँ तक लेकर आया है प्रभु। मालूम है, उसने एक लंबी जर्नी तय की और वो कहने लगा प्रभु कि हम कुछ भी नहीं है। और आज हम भी यही मिलकर कह रहे हैं कि प्रभु यहोवा, तेरे तुल्य कोई नहीं है। और दाऊद कहने लगा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना था, हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि तेरे तुल्य कोई नहीं लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु नासरी, तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं यीशु नासरी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ये तेरी दया है और तेरा अनुग्रह है, तेरा करम है कि हम यहाँ तक तू हमें लेकर आया है। हालेलुया। आइए उससे कहे, प्रभु तुम सा कोई नहीं, प्रभु तुम सा कोई नहीं, प्रभु तुम सा कोई नहीं, तुम जैसा कोई नहीं खुदा यीशु नासरी। There is no one like you, तुम सा कोई नहीं, there is no one like thee Lord। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं ये जमीन और ये आसमां कह रहा है तुम सब कोई नहीं खुदावन यीशु नासरी। और आज हम सब मिलके खुदावन यीशु कह रहे हैं कि जब हमारे रास्तों में अंधेरी राहें थी खुदावन, तूने हमें अपने उजाले से भरा है खुदावन यीशु नासरी, और हमने तेरे रूह को महसूस किया है खुदावन यीशु नासरी। इन 4 सालों में खुदावन यीशु नासरी हमने तेरी प्रेजेंस को देखा है, तेरे हाथ को देखा है खुदावन यीशु नासरी। जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था खुदावन यीशु नासरी, तब तेरी रूह ने हमें संभाला है खुदावन, और तेरी रूह ने हमें बताया है खुदावन यीशु नासरी। और हम कह सकते हैं खुदावन यीशु नासरी, तू हमारी अंधेरी राहों में रोशनी बन के चला है खुदावन यीशु नासरी। इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन यीशु नासरी। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता
प्रेज द लॉर्ड डियर चर्च। हाथ उठा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी विश्वास योग्यता के लिए, क्योंकि वो एबेनेज़र खुदा है। यहाँ तक हमारे और आपके साथ साथ विश्वास योग बना रहा, लेकिन आज का ये सेलिब्रेशन अधूरा रहेगा अगर हम उसकी आवाज़ को ना सुने। और आज मुझको और आपको आशीष देने के लिए हमारे बीच में हमारे सबके प्रिय माइकल भैया, जो कि बिशप हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया के, मुझको और आपको आज परमेश्वर के वचन से आशीष देने के लिए आ रहे हैं। सो आइए हम सब बड़े प्यार और बड़े आदर के साथ उनको अपने बीच में इनवाइट करते हैं और सुनते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना मांगता है। बिशप अरुण माइकल लाल। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च काठगोदाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पास्टर राजीव, उनकी पत्नी, दोनों बेटे और सभी सेवा करने वाले, काम करने वाले लोगों को परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष मिले। चौथी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मैं अक्सर आपके साथ फेलोशिप करता रहा हूं और आप हमारे साथ। हमारे लिए तो दुगना आशीष का कारण होता है कि नैनीताल बहुत पास में होता है, लेकिन आप लोग एक अच्छे होस्ट रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं पर बहुतों के लिए। इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी चौथी एनिवर्सरी को, तो एक वचन से उभारना चाहता हूं जो यशाया उसके 28वें अध्याय में मिलेगा। यशाया 28 अध्याय जो है भविष्य के बारे में बहुत सी चीजें कह रहा था। 11वें पद में उसने बताया था कि किस तरह से परदेसी होठ वालों के द्वारा वो बातें बताएगा, सुसमाचार सुनाएगा, और किस तरह से देश देश में परमेश्वर के लोग फैल जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए। सिर्फ यहूदी लोग, यहूदियों को नहीं, पर ढेर से लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। पर वहीं पर 23वें पद में उसने कुछ यूं कहा, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? आगे लिखा है, क्या वे उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए खेत को खेत की छोर पर नहीं बोता? जीरे का बोने का तरीका अलग है, जौ के बोने का तरीका अलग है, सौंफ के बोने का तरीका अलग है, और गेहूं के और कठिए गेहूं के बोने का सबका तरीका अलग है। आगे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। परमेश्वर लगातार अगर सिर्फ किसान को सिखाने के लिए तैयार है कि बेटा बीज को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, गेहूं का अलग तरीके से होता है, सारी जिंदगी को सिर्फ खेत को जोतता ही नहीं रहता है, उसमें तैयारी करके आगे बढ़ता है। परमेश्वर आपको जो मुझको बताना मांग रहा है किसान के इस एपिसोड के या किसान के इस दृष्टांत के द्वारा, कि मैं उसको सिखाता हूं, तुमको भी सिखाना मांगता हूं, तुम जो मसीही अगुआ हो तुमको भी सिखाना मांगता हूं, वो ये है कि मैं सिखाऊंगा, मैं सिखलाता और बतलाता चलूंगा कि किसको किस तरीके से आगे प्लेस करना है, किसको किस तरीके से फलवंत होने के लिए आशीषित करना है। और इसके लिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें सिखाता चलूंगा। आपको मालूम है जीरे और गेहूं का अलग अलग तौर तरीका होगा। जैसे अगर आपको मूंगफली बोनी है और केला बोना है, उसके लिए अलग अलग एक एनवायरमेंट चाहिए, एक अलग अलग तरीका चाहिए। आपको सेब बोना है और आपको चावल बोना है, अलग अलग जमीन चाहिए, अलग मिट्टी चाहिए, अलग एनवायरमेंट चाहिए, अलग तरीका चाहिए। परमेश्वर कह रहा है ढेर से तरीके के लोग तुम्हारे पास होंगे, पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उनकी अगुवाई करनी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें उन्हें लेकर के चलना है, कैसे उनको फलवंत बनाना है। और इसलिए पास्टर राजीव आपसे भी कहना मांगता हूं, आपका परमेश्वर सिर्फ आपको काम नहीं दे रहा है, पर कह रहा है मैं सिखलाता जाऊंगा और बतलाता जाऊंगा। क्यों? I am taking responsibility to make you fruitful so that you enjoy that harvest. उस हार्वेस्ट को एंजॉय करें। 4 साल पहले जब आप गए हैं तो आपने देखा कि परमेश्वर कदम कदम पर कैसे सिखाता रहा। और मुझे अच्छा ये लगता है कि आपकी कलीसिया स्पिरिचुअल बातों को और ज्यादा जोर देकर के आगे बढ़ती है। आपने प्रार्थना को, भविष्यवाणियों को, अन्य भाषा में परमेश्वर को पुकारने को छोटी बात नहीं समझा है, और आप लगातार उसमें रहते हैं। बिकॉज गॉड इज टीचिंग अस दैट यू डिपेंड ऑन मी कंटिन्यूअसली।
कई बार ऐसा होता है कि 3 साल सीखने के बाद आदमी कहता है मुझे और सीखने की आवश्यकता नहीं है, अब 4 साल सीख ले, अब और सीखने की आवश्यकता नहीं है। पर यही कहना चाहता हूं कि जिसने पिछले 4 सालों में आपको सिखाया है वो कह रहा है मैं जब तक तुझे फलवंत ना कर लूं मैं तुझको बताता रहूंगा अब इस किस्से को ऐसे डील करना है, इस मैटर को ऐसे डील करना है। और आप सबसे भी जो कलीसिया में जुड़े हैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक जन डिफरेंट तरीके का बीज है, हर एक जन अपने तरीके की एक अलग यूनिक गिफ्टिंग लेकर के इस संसार में आया है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसको एक यूनिक और अच्छी कलीसिया को बढ़ाने वाली गिफ्टिंग दी है। लेकिन अब किसान की जिम्मेदारी होती है कि किसान किस तरीके से उसको बोए, किस तरीके से उसको काम करे ताकि वो फलवंत होता जाए। और परमेश्वर कह रहा है मैं बस तुझसे ये चाहता हूं, एक लीडर होने के नाते, कलीसिया का अगुआ होने के नाते, घर का अगुआ होने के नाते, आप हो सकता है अपनी कंपनी के अगुए हैं, अपने कंपनी के मालिक हैं, या किसी जगह पर 4 लोग आपके अंडर में हैं, या आप पिताजी हैं, माता हैं, आपके अंडर में बहुत से लोग हैं, सारे बच्चे अलग अलग व्यवहार के हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं सिखाता चलूंगा किसको किस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ाना है। ये कांस्टेंट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत से लोगों को, सेवकों को देखा है, दे आर नॉट कांस्टेंट रीडर, दे आर नॉट कांस्टेंट लिसनर्स। एक समय आता है फिर उन्हें सेमिनार में जाना, उन्हें सीखना, उन्हें किसी से जानने की कोशिश करना, ये सब उनके अंदर से बंद हो जाता है। जो उनको चाहिए होता है वो ये होता है कि कोई बाहर से आए मेरे चर्च को प्रीच करे, दैट इज इट। पर नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी कलीसिया की कोई अगुवाई करे, मेरे बच्चों को कोई सिखाए, पर मुझको भी सिखाए, मेरी कलीसिया को भी सिखाए, मुझको भी सिखाए, मेरे बच्चों को भी सिखाए, मुझको भी सिखाए, ताकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकूं। मैं फिर से आपको बारना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो ये कह रहा है आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडेड यू ऑलवेज रिमेन हम्बल टू लर्न। अगर तुम नम्रता से सीखने की दशा में रहोगे मैं सिखलाता जाऊंगा, मैं हाथ को सिखलाता जाऊंगा कैसे करना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मुझे युद्ध करना सिखलाता है। अगर परमेश्वर आपके तमाम चैलेंजेस में आपसे ये नहीं कह रहा है कि बेटा तू जा युद्ध कर ले, नहीं, वो कह रहा मैं सिखलाता चलूंगा, मेरी उंगलियों को सिखलाएगा, मेरे हाथों को सिखलाएगा। गॉड इज ए कांस्टेंट टीचर। मत्ती 11 अध्याय में 28-29 में जहां लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, वहां आगे लिखा है और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है यू शुड बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग। सब लोगों से कहना मांग रहा हूं, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पास्टर्स हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो गए हो, यू शुड बी अ कांस्टेंट लर्नर। आपको लगातार सीखते चलना है। और परमेश्वर कह रहा मैं अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना, अलग अलग वॉर्स को लड़ना, अलग अलग लोगों को डील करना, अलग अलग खेत को अलग अलग चीजों से बो करके सबको फलवंत होते देखना, मैं विजडम दूंगा। और कलीसिया को परमेश्वर ये विजडम देता है, कलीसिया के अगुओं को होली स्पिरिट के द्वारा ये विजडम देता है कि सबको एक तरीके से नहीं हाकेंगे। यू विल नो हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन डिफरेंट वेज। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे उसने मूसा से कहा था मैं तेरे मुंह के साथ होऊंगा, हारून से कहा था मैं उसके मुंह के साथ होकर के जिम्मा लूंगा, मैं सिखाता चलूंगा। परमेश्वर आपके मुंह के साथ हो, आपके हाथों के साथ हो और आपको और मुझको लगातार सिखाता चले। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मिले कलीसिया के 4वीं वर्षगांठ पर। प्रेज द लॉर्ड। Thank you so much for this wonderful word, Bia. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर इस शाम में परमेश्वर ने हमको एक आनंद मनाने का अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं। हमने 4 सालों में परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा। जब हम काठगोदाम आए, यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन 4 सालों में परमेश्वर ने हमें अच्छे भाई बहन दिए ताकि उनके साथ हम इबादत कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपकी उन दुआओं के लिए जो हमें उठाती रही इन 4 सालों में। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही हम सबको प्रार्थनाओं में हमारी कलीसिया को उठाते रहें ताकि हम परमेश्वर की आराधना जान फिशानी से करने वाले हो सके। हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Beloved church, we wish you all a very happy anniversary.